Good morning friends, once again welcome to my channel Body, Mind and Soul। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जो भी नए अपडेट्स भेजूं आप तक पहुंच सकें और आप उसको देख करके कुछ फ़ायदा उठा सकें। हमारे आज के इस चैनल के टॉपिक के अंदर जो हमारा मेन जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आज सेलेक्ट किया है वो योग के बेसिक्स हैं। लास्ट चैनल के डिस्कशन के अंदर मैंने आप लोगों से बताया था कि हम लोग योग के बारे में बात करेंगे, तो अष्टांग योग के बारे में भी जिक्र किया था, जिसमें हम लोगों ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो उसमें से आज मैं दो सब्जेक्ट्स अपने इस डिस्कशन के अंदर मैं इंक्लूड करने वाला हूं, जो यम और नियम है। उससे भी पहले मेरे को लगता है कि हम लोगों को हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चीज़ें हैं, अगर उसको समझ लेंगे तो हम लोग योग को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई थिंक फर्स्ट वी शुड टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एनाटमी, द स्केलेटन, द नर्वस सिस्टम एंड एवरीथिंग दैट मेक्स अ ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए मैं पहले उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो पहले बात करता हूँ ह्यूमन स्ट्रक्चर की। तो हमारा ये जो भौतिक शरीर है, द फिजिकल बॉडी, which we actually can touch, which we can feel pain on that actually feels restlessness, that actually feels sleepy, जिसको नींद आती है, भूख लगती है, ये हमारा भौतिक शरीर है। लेकिन इस भौतिक शरीर के अंदर ये जो पूरा का पूरा हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, जिसको आप लोग स्केलेटन बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 270 हड्डियां होती हैं, ऐसा विज्ञान कहता है, मेडिकल विज्ञान बोलता है। परंतु जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ती है तो कुछ हड्डियां जो हैं वो मिल करके एक हो जाती हैं, और उसके बाद हम लोग के पास हमारे शरीर में जो पढ़ाया गया है स्कूलों के अंदर 206 हड्डियां हो जाती हैं। और ये हड्डियों का जो विकास है that keeps on continued till the age of 21. That means the count of bones is reduced from 270 to 206 by the age of 21. और आपने देखा होगा कि इसीलिए हमारे शरीर के अंदर थोड़ी सी स्टिफनेस भी बढ़ जाती है। ये तो बात हुई हम लोगों की पूरी की पूरी स्केलेटन की। अब स्केलेटन के बाद में जो अगली चीज आती है, जो हम लोग के शरीर को बांध के रखती है, पकड़ के रखती है, दैट इज द नर्वस सिस्टम। ओके, सो अब क्या है कि अलग अलग लिटरेचर्स, अलग अलग फिलॉसफीज जो है योग की, वो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं, जिसको हम लोग नाड़ी बोलते हैं, वो उनकी गिनती बताती है, संख्या बताती है। सो सम ऑफ देम दे टेल दैट द काउंट ऑफ नर्व्स इज 72,000। 72,000 नस नाड़ियां जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर बताई गई हैं। शिव पुराण के अंदर अगर हम लोग शिव संहिता की बात करें तो उसके अंदर अगर देखें तो नाभि चक्र जो हम लोग कहते हैं, जिसे आप लोग नेवल बोलते हो, तो उस नेवल से तकरीबन 3.5 लाख नसें निकलती हैं, जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक, हिस्सों तक, बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाती हैं, जिनका काम होता है सूचनाओं का प्रवाह करना, रक्त का प्रवाह करना, अन्न कण जो हमने ग्रहण किए हैं उस अन्न कणों को शक्ति के रूप में प्रवाहित करना। परंतु यदि मैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चलूं तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियां हैं। अभी लेकिन इन सभी अगर फिलॉसफीज को अगर देखो तो इनमें एक सिमिलैरिटी है, कॉमनैलिटी है, वो ये है कि ये सभी फिलॉसफीज 3 मुख्य नाड़ियों की बात करते हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। अब अगर मैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की बात करूं तो उसको मुझे ये भी इस समय पर बताना जरूरी हो जाता है कि इनकी स्थिति क्या है शरीर के अंदर और इनका काम क्या है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी हम लोग के शरीर के अंदर सर से लेकर के जहां आपका ये सर्वाइकल पार्ट होता है और नीचे आपका मूलाधार चक्र, यानी कि जो आपकी टेल बोन होती है, वहां तक के हमारे शरीर को बांध करके रखना। अब जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर भी 2 लेफ्ट और राइट में, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो वो शायद इसको समझ पाएगा, बाकी लोगों की भी सूचना के लिए उनको ज्ञान रहे, भान रहे
कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, दो छिद्र होते हैं जो पैरेलल चलते हैं केंद्र के। यानी कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो जो दो बांसुरी के तरीके के छिद्र हैं, उसके अंदर, दोनों के अंदर कुछ नस नाड़ियां जो हैं वो अलग अलग चीजों का प्रवाह करने के लिए समाहित होती हैं। So they actually are responsible for carrying the blood, carrying the messages from our brain to the rest body part. अब ये जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती हैं, अब अगर इसको भी समझें तो ईड़ा जो है ये ठंडी प्रवृत्ति की होती है, लेफ्ट साइड में बॉडी के इसका संचारण होता है। यानी कि हम लोगों की जो मेरुदंड है, जिसको मैं रीढ़ की हड्डी बोल रहा हूं, उसके जो लेफ्ट साइड का छिद्र है स्ट्रेट पैरेलल, उसके अंदर जो नर्व्स जाती हैं उसको हम लोग ईड़ा बोलते हैं। अब अगर हम लोग पिंगला की बात करें तो पिंगला जो है वो हमारी बॉडी के राइट साइड की जो छिद्र होता है हमारी बोन के अंदर, वर्टिबल बोन के अंदर, या जिसको मैं रीढ़ की हड्डी बोल रहा हूँ, मेरुदंड बोल रहा हूँ, उसके अंदर जो नसें चलती हैं, जो प्रवाह करती हैं, उसको हम लोग पिंगला बोलते हैं और ये गर्म प्रवृत्ति की होती है। यानी कि दूसरे सेंस में अगर बोलूं तो जो लेफ्ट साइड में ईड़ा है वो चंद्र श्वास या चंद्र नाड़ी कही गई है, और जो राइट साइड के अंदर हम लोग की जो पिंगला है वो सूर्य नाड़ी का उसको नाम दिया गया है। हमारे पूरे के पूरे जीवन काल में 70-80% लोग जो योग को ना समझ पाए, वो लोग ईड़ा और पिंगला के अंदर ही अपना जीवन जो है वो समाप्त कर देते हैं। परंतु ये जो सुषुम्ना है ये हमारी केंद्र में होती है। यानी हमारे मेरुदंड के जो बीच का हिस्सा है, जो मूलाधार चक्र से लेकर के होता हुआ हम लोग के यहाँ सर तक पहुँचता है, जिसको सहस्त्रार्थ चक्र बोलते हैं, तो उस तक हम लोग को यदि शक्ति का प्रवाह करना है, हम लोग को उस तक यदि एनर्जी पहुँचानी है, तो उसके लिए हम लोगों को अपनी सुषुम्ना नाड़ी का क्रियान्वयन करना पड़ेगा। द एक्टिवेशन ऑफ द सुषुम्ना नाड़ी इज रिक्वायर्ड टू बी डन। नाउ दैट हाउ दैट विल हैपन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू टॉक अबाउट राइट नाउ। तो उसके लिए हम लोगों को हम योग के माध्यम से अपने ईड़ा पिंगला को सम करते हुए सुषुम्ना का एक्टिवेशन करते हैं। और योग जो है हम लोगों को हमारे सातों चक्र, अभी हम लोग आगे उसकी भी बात करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर मैं उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। हमारे उन सातों चक्रों के माध्यम से हमारी जो एनर्जी है वो ऊर्ध्वगामी होते हुए, यानी कि वो नीचे वेस्टेज की तरफ ना जा करके वो हमारे आज्ञा चक्र के माध्यम से होती हुई हमारे सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुँचती है। और उसी सहस्त्रार्थ चक्र से हम लोग एनलाइटनमेंट की तरफ पहुंचते हैं, एकाकार की तरफ पहुंचते हैं। उस परम तत्व को जानने, प्राप्त करने के लिए हम अग्रसर होते हैं। अब ये तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना थी, लेकिन इससे भी अलग मुख्य 7 और नाड़ियां हैं जिसका मुझे लगता है कि यहाँ पे जिक्र जरूर कर लेना चाहिए। तो तीसरी के बाद में चौथी जो हमारी है, पहली 3 मैंने पहले आपको बता दी है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जिसमें ईड़ा जो है वो चंद्र नाड़ी कही गई है, पिंगला जो है वो सूर्य नाड़ी कही गई है, सुषुम्ना जो है वो मध्य में चलने वाली, जो हमारी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी करती है और सहस्त्रार्थ चक्र की ओर उन शक्तियों का प्रवाह करती है, जिससे कि हम लोग मेडिटेट कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें, हम लोग आध्यात्म कर सकें, स्वाध्याय कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। तो चौथी जो नाड़ी है हम लोग की वो है गांधारी नाड़ी। ये आपकी बाएं आंख की तरफ, यानी कि आपकी लेफ्ट आई, उसके अंदर से लेकर के और आपके ब्रेन की ओर जो है ये प्रवाहित होती है। फिर इसके बाद में जो पांचवी है हम लोग की वो हस्त जिह्वा दाहिनी की ओर होती है। ये हमारी हस्त जिह्वा दाहिनी आंख की तरफ, यानी कि राइट आई की तरफ ये प्लेस्ड होती है। फिर इसके बाद में एक पूषा नाड़ी होती है। पूषा नाड़ी हम लोगों की जो है वो दाहिने कान में होती है। यशस्विनी जो है वो बाएं कान की तरफ होती है। उसके बाद में अलम्बुछा हम लोग की होती है जो मुख में होती है, हमारे मुंह के अंदर, इन योर माउथ।
फिर नौवीं जो होती है हम लोग की, वो कुहू नाड़ी होती है। ये आप लोग का जो जेनेटिकल ऑर्गन्स होते हैं, ये उनको कनेक्ट करने के लिए होती है, उसके एक्टिवेशन के लिए होती है। ओके, देन इसके बाद में शंखिनी होती है। शंखिनी नाड़ी जो है आप लोग की, ये आपके बॉडी के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करने के लिए मैसेजेस देना। तो यानी ये आपके गुदाद्वार और मूत्र मार्ग से जुड़ी रहती है। तो ये टोटल 10 नाड़ियां जो मैंने अभी बताई हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें 3 ही हैं जिसको योग प्रभावित करेगा, और बाकी सभी नाड़ियां जो हैं वो उन्हीं के आप सब वेरिएंट्स कह सकते हैं, इंपैक्ट उनके ऊपर भी होगा, बट द मेजर इंपैक्ट विल बी ऑन ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। दैट वाज वन थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज, एज आई अर्लियर सेड, कि हमारे शरीर के अंदर चक्रास होते हैं। अब इन चक्रों का काम क्या होता है, ये आप ये समझिए कि आप एक बिंदु पर खड़े हैं और उसके चारों तरफ यू आर जस्ट टेकिंग अ राउंड सर्कल अराउंड दैट स्पेसिफिक पॉइंट। सो ये जो बीच की रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ आपकी एनर्जी जो है वो फ्लो करते हुए आपके दिमाग के तरफ ऊपर उठते हुए और सहस्त्रार्थ तक पहुंचे। ये योग आपको इसमें मदद करता है। तो सबसे पहला हम लोग का जो टेल बोन होती है आपकी नीचे, जहां आप बैठते हैं, जब आप जमीन पर बैठते हैं तो नीचे का जो हिस्सा होता है आपका बैक साइड का, रीढ़ की हड्डी का, उसको आप लोग टेल बोन भी बोलते हैं। वह मूलाधार चक्र कहलाता है, इसको रूट भी बोलते हैं चक्र का। अब ये जो मूलाधार चक्र है, इससे ऊपर यदि हम लोग जाएंगे तो स्वादिष्ठान, यानी कि आपका भोजन, स्वादिष्ठान चक्र, तो ये आपका पेट के पास रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ विद्यमान रहेगा। इससे और ऊपर बढ़ेंगे तो आपका जहां पे ये लंग्स के बीच का जो जॉइंट है, इसको हम लोग मणिपुर चक्र बोलते हैं। तो ये एक्चुअली हम लोग का जो चक्र है यहां पर, ये आप ये मान करके चलिए कि ये सोलर, सूर्य शक्ति आपको यहीं से मिलती है। इसके बाद में फिर आप और ऊपर बढ़ेंगे, हृदय के पास में यहाँ पर आपका ये अनहद चक्र है, इसको हृदय चक्र भी बोलते हैं। और ऊपर बढ़ जाएंगे तो विशुद्धि चक्र है आपका। विशुद्धि चक्र से और ऊपर बढ़ जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर आएंगे तो आज्ञा चक्र आ जाएगा हम लोग का। आज्ञा चक्र से और ऊपर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर ये सहस्त्रार्थ चक्र है हम लोग का। अच्छा, कुछ लोग जो योग करते हैं, जो वेदांत जिन्होंने पढ़ा है, जो ज्ञाता लोग हैं, वो ये भी बताते हैं कि जो लोग ईड़ा पिंगला के अंदर ही जीवन यापन कर देते हैं, जीवन बिता देते हैं, और मृत्यु को जब प्राप्त होते हैं तो उस समय उनके जो प्राण हैं वो अलग अलग द्वारों से निर्गम होते हैं, निकलते हैं। अर्थात किसी का नासिका से प्राण निकल जाएंगे, जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा तो उस समय उसकी आप देखेंगे नाक बहती हुई होगी। यदि किसी व्यक्ति का मुख से प्राण निकले हैं तो हो सकता है वमन होगा, ब्लड निकल जाएगा उसके ब्लड से, उसके मुंह से, कंठ से। जिन लोगों का मूत्र मार्ग से अगर बहिर्गमन होगा, उनकी जब मृत्यु होगी, एंड दे डिपार्ट फ्रॉम देयर यूरिनल ट्रैक, सो यू कैन सी पीपल दे विल यूरिनेट बिफोर दे डाई. If somebody passes his last breath and his soul exits from his other exit parts, so you can see somebody will pass on stool before he die. तो किसी के कान से मवाद निकल जाएगा. तो ये अलग अलग प्रकार की मृत्यु है, अलग अलग प्रकार का बहिरागमन है हमारे प्राणों का जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं. परंतु ये कोई भी सात्विक मृत्यु मैं नहीं मानता. ये मेरा मत है, औरों का भिन्न हो सकता है. अर्थात व्यक्ति जो है वो उस कर्म को कर ही नहीं पाया जीवन काल में जिसके लिए उसने जन्म लिया था. तो फिर प्राण कहाँ से निकलने चाहिए, ये भी कुछ लोग प्रश्न करते हैं. तो कायदे में यदि प्राणों का उत्सर्जन बहिरागमन
मृत्यु के समय पर हो तो उसको सहस्त्रार्थ चक्र से प्राण निकलने चाहिए और स्वेच्छा से प्राण निकलने चाहिए, ऐसा कुछ विद्वान लोगों का कहना है। मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो जो योग है हम लोगों का, वो हमारे चक्रों को जीवंत रूप में क्रियान्वित करते हुए शक्तियों को उदरगामी करता है। हम लोगों के अंदर वो शक्ति का जो ह्रास होता है उसको रोकता है और उसको हमारे मस्तिष्क के यहाँ पर आज्ञा चक्र से लाते हुए हमारे पास सहस्त्रार्थ तक ले करके जाता है। जब हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ चक्र जो है वो क्रियान्वित हो जाता है तो हमारी तार्किक शक्ति बढ़ जाती है। हम लोगों को हर चीज के अंदर अच्छे और बुरे का ज्ञान होने लगता है, स्वतः ज्ञान होने लगता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए योग जो है हम लोगों का, जो शरीर के अंदर हमारे जो चक्र हैं, जो रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूमने के लिए जो हमारी एनर्जी बनती है उसको वेस्ट ना होने दें, योग उसमें हम लोगों को हेल्प करता है, उसमें हमारी मदद करता है। अब ये तो चक्र हुए, लेकिन इन चक्रों के कंट्रोल के लिए, एनर्जी के लिए हम लोगों को अपने शरीर में विद्यमान कुछ कोश होते हैं जिसको हम लोग पंचकोश बोलते हैं। तो उन पंचकोश को भी समझना पड़ेगा। एंड दीज पंचकोशास एक्चुअली आर द लेयर्स अराउंड योर बॉडी। आपके शरीर के चारों तरफ की कुछ परतें हैं। तो इनको अगर मैं शुरुआत से लूँ तो सबसे पहला हम लोग का जो कोश है जिसको हम लोग अन्नमय कोश बोलते हैं, यानी कि जो आप भोजन करते हैं वो कहाँ जाता है, कहाँ दिखाई देता है? आप हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, यू बिकम मोर हेल्दियर, यू आर स्ट्रोंगर, यू आर फिटर। सो दैट इज योर फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर आप लोग का। इसके बाद दूसरी चीज जो आती है, जो दूसरा कोश है हम लोग का, वो है प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, यानी कि जो आप श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सहेल की जो कैपेसिटी है आपकी, सो वो आप लोगों का वो प्राणमय कोश है। दैट इज योर एनर्जी बॉडी। शक्ति है आपके शरीर की। यदि किसी का शक्ति का ह्रास ज़्यादा करने लगेगा, शक्तियों को ख़त्म करने लगेगा, वेस्ट करने लगेगा, तो वो बहुत जल्दी सांस चढ़ने लगेगा उसको। उसके बाद में जो तीसरा हम लोग का जो कोश है जिसको हम लोग मनोमय कोश, यानी कि आपका मन, यदि आपका भोजन अच्छा है, आपका शरीर आपका मजबूत है, आपकी बॉडी हेल्दी है, आपका सांस लेने की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो विचार आएंगे वो भी अच्छे होंगे, आपकी मानसिकता अच्छी होगी, आपके अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी, नेगेटिवनेस नहीं रहेगी। चौथी चीज़ आती है हम लोग की विज्ञानमय कोश। जब आपकी सकारात्मकता रहेगी तो आप उस परम पिता ब्रह्मा, उस परमात्मा को, उस शिव को, आप जगदीश्वर को समझने में सक्षम हो पाएंगे। आप हर चीज के अंदर सकारात्मकता ढूंढने लगेंगे। तो ये हुआ विज्ञानमय कोश, यानी कि आपको चीजों को समझने की शक्ति प्राप्त होगी, आपका विजडम बढ़ेगा। अंतिम और पांचवा जो है हम लोग का वो है आनंदमय कोश। अभी आनंदमय कोश की अगर बात करूं तो जब आप इन सब चीजों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे तो आपका ध्यान लगने लगेगा। ध्यान लगने लगेगा उन चीज़ों में जो हो सकता है आज तक आपके लिए नगण्य थी, गौण थी, शून्य थी। वो जो एक परम शक्ति है उसके अंदर आप लोगों का मन जो है, वो चित्त जो है वो लगने लगेगा। आपका मन चंचल नहीं रहेगा, आपको आनंद आने लगेगा। आपको एक ही जगह पर घंटों घंटों बैठ करके प्रभु भक्ति, प्रभु सिमरन करने में आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। ये आपका आनंदमय कोश है। और जिस दिन वो आनंदमय कोश जो है आप उसको पॉजिटिवली मेंटेन कर लेंगे तो आप जल्दी ही समाधि की उस परम स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जिसको हम लोग एनलाइटनमेंट बोलते हैं, जो मुक्ति है हम लोग की। एक्चुअली आप अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग पाएंगे। बहुत कम लोग उस स्थिति तक पहुंच पाते हैं। कई लोगों ने उसको प्रैक्टिस भी किया, बहुत सारे लोग हैं, कई सारे ऐसे संत हुए जिन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्यागा। अब ये जो पंचकोश हैं, इसके बाद में एक चीज और भी है। जब हम योग की बात कर रहे हैं और योग के अंदर हम तीन चीजों के बारे में जब हम बात करेंगे
मुख्य जो 3 चीज़ें मैंने पहले भी कही थी, अगर उसको हम लोग मैनेज करें अपनी लाइफ के अंदर तो बहुत जल्दी हम लोग योग को पूर्णतया अपने जीवन में ला पाएंगे। तो यम नियम आसन, लेकिन यम नियम आसन से पहले हम लोगों को अपने अंदर, हम अपने मन के अंदर विद्यमान पंच कलेशों को भी समझना पड़ेगा। तो ये जो पंच कलेश हैं हम लोग के, जिसको हम लोग अविद्या, सबसे पहला अविद्या है। अविद्या यानी कि चीजों को गलत तरीके से समझना या अपने ही तर्क को उसके अंदर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करना। दूसरा है हम लोग का अस्मिता यानी अहंकार, पैसे का अहंकार, ताकत का अहंकार, रुतबा, गाड़ी, बंगला, शौहर, शोहरत। सो दिस इज एक्चुअली अस्मिता। तो इसको मुझे, हम लोगों को अपने से दूर करना, ये कलेश है। तीसरा कलेश है राग। राग यानी कि चीजों के प्रति आसक्ति, इच्छा आपकी कि मेरे पास 100 करोड़ रुपया होना चाहिए, मैं एक 2-3 BHK फ्लैट में रहता हूं, मेरे पास अपना बंगला होना चाहिए। ये राग है, ये कष्ट का कारक है, ये भी एक अविद्या है। उसके बाद में अगर चौथा देखें तो द्वेष, घृणा, हेट। You don't like some people because reason may be any, but you don't like. You don't like Gaurav Makkad. You don't like Narendra Modi. You don't like Manmohan Singh जी. You don't like Rahul Gandhi. तो कुछ भी जो आपको नापसंद है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी व्यक्ति के प्रति, जीव के प्रति वो जो घृणा, वो एक कलेश है जो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है, आपके जीवन को प्रभावित करता है। अभी इसके बाद में जो पांचवा है वो अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। ये जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है और परमानेंट नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस शरीर को खोने से डरते हैं, इसको अभिनिवेश कहते हैं। तो मृत्यु का भय जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को योग के प्रति जो है वो हमारी जो लगाव है वो कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, परंतु कहीं ना कहीं बाधक जरूर है मृत्यु का भय। क्योंकि जब आप योग करोगे ना तो आपको मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग पाएंगे। तो ये सभी हम लोग के पंच कलेश हैं, और ये पंच कलेश जो है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे जीवन काल में समाज के अंदर, प्रकृति के प्रति, जीव के प्रति, देश के प्रति हम लोग को अपने दायित्वों से दूर रखते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इन पंच कलेशों को, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आज मैं बात कर रहा हूँ कल से आप ये सारे के सारे कलेश समाप्त हो जाएंगे, मेरे जीवन में भी होंगे, तो लेकिन इन कलेशों को कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे करते हुए कम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि मेरे जीवन में ये कलेश कम से कम रहे, मुझे इनसे विमुख होना है, मुझे अपने जीवन से इन कलेशों को दूर करना है। ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को योग के अंदर ध्यान रखनी है। अब योग के अंदर बात आती है आहार की, विहार की। जब आहार विहार की बात करते हैं तो हमारा भोजन जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग तामसिक, राजसिक और सात्विक 3 तरीके की संज्ञा देते हैं। तामसिक, राजसिक, सात्विक। तामसिक भोजन अंडा, मांस, मछली, मदिरा, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन जिसमें से बदबू आती हो, बहुत भयंकर छोंक लगाया गया हो, उस भोजन को हम लोग तामसिक भोजन बोलते हैं। राजसी भोजन की अगर बात करें, उसमें बदबू तो नहीं आती है लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा मीठा। तो ऐसे भोजन जो है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मालपुआ, तो ये जो है ये राजसी भोजन है। पक्का खाना राजसी भोजन है, जिसको आपको हजम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो ताज़ा ही पका हुआ क्यों नहीं। तीसरा आता है हम लोग का सात्विक भोजन। सात्विक भोजन यानी कि जिसमें
अंकुरित दालें हो सकती हैं, फल हो सकती हैं, सब्जियां हो सकती हैं, दाल, भाजी, तरकारी, खिचड़ी, दलिया, अंकुरित अन्नकण, अपक्वाहार, जिसको डाइजेस्ट करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इस प्रकार का भोजन जो है सात्विक भोजन होता है। और योग में सात्विक भोजन ही योगियों को कहा गया है, योग शिक्षार्थियों को कहा गया है कि उनको ग्रहण करना चाहिए। फिर भोजन करते समय हम लोग को ऋतु का भी ध्यान रखना चाहिए। हर ऋतु के हिसाब से हम लोग का भोजन जो है, आप देखिए किसी ऋतु में अब गर्मियां हैं तो आम आ जाएगा, लीची आएगी, खरबूजा, तरबूज, आड़ू, लोकाट, ककड़ी, खीरा, इन चीज़ों की हम लोग के यहाँ पर भरमार होगी। जब सर्दी होगी तो हमारे फल सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल भिन्न होंगे। यानी प्रकृति भी यही कहती है कि प्रकृति के अनुसार हम लोगों को अपने भोजन को परिवर्तन लेकर के आना चाहिए उसमें। यहाँ तक कि जो हम लोग गेहूँ, बाजरा, मक्का, अलग अलग प्रकार के जो अन्न कण खाते हैं उसका भी एक सीज़न है। तो इसलिए सीज़न के हिसाब से हम लोग को अन्न ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार पानी भी हम लोगों को तरीके से पीना चाहिए। कभी भी पानी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। पानी को सदैव बैठ करके पीना चाहिए। हो सके तो उकड़ू बैठ जाइए, जिस प्रकार आप मल विसर्जन के समय पर आप बैठते हैं उस तरीके से बैठ करके आप यदि पानी पिएंगे तो कभी भी आपके शरीर के अंदर जो आपके जोड़ हैं, घुटने के जोड़ हैं, नीचे टखने के जोड़ हैं, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, गठिया की समस्या नहीं होगी। और यदि हो सके तो प्रातः उठते ही आप बिना कुल्ला किए, जूठे मुंह, बासी मुंह आप 1 गिलास 2 गिलास तांबे के बर्तन में रखा हुआ यदि पानी पिएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, पेट खराब रहना, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, कब्ज़ की शिकायत, तो इन सब समस्याओं से भी आप बचे रह सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब आगे के लिए मैं दोबारा से जिन विषयों पर आने वाला हूँ योग से संबंधित, तो हमारे जो योग के 8 अंग हैं, यानी कि 8 अंगों वाला योग, उसमें सबसे पहला जो हमारा जो हिस्सा है जिसको हम लोग प्रथम अंग बोलते हैं वो यम है। अब जब मैं यम बोल रहा हूँ तो आप उसको यमराज मत समझ लीजिएगा। यम का मतलब है कि कुछ आपके दायित्व हैं जो समाज के प्रति हैं, तो उस समाज के प्रति आपके दायित्व जो है उसका आपको निर्वहन करना है। यू हैव टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। उसमें सबसे पहला, अब यम का जो पहला हिस्सा है, पहली जो चीज है जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे करना है, जो मुझे अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आना है, वो है अहिंसा। अब अहिंसा सिर्फ मारपीट वाली बात नहीं होती है। अहिंसा का मतलब आप किसी को आप गलत शब्दों से आप पुकारते हैं, आप गाली देते हैं, यू अब्यूज समबडी, यू हैव इंटरनली अ फीलिंग दैट आई विल किल दैट पर्सन, that is also hinsa. So you should not have these type of feelings in your mind. ये सब के सब मनोविकार हैं आपके। तो हम लोग को अहिंसा का पालन करना, ये हमारा पहला दायित्व है। इस प्रकार के भाव मेरे मन में रहे, किसी को मैं मन वचन काया से कोई कष्ट नहीं दूं, दुख नहीं दूं, यह अहिंसा है। दूसरा है हम लोग का सत्य है। अभी सत्य जो है उसकी परिभाषा वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम जानकर के भी सत्य को देखना नहीं चाहते। मेरे शरीर के अंदर मुझे पता है कि मैं कोई एक चीज़, मैं मदिरा पीता हूँ या मैं मांसाहार करता हूँ, तो मेरे को जिस दिन मैं वो मदिरा पीता हूँ या मांसाहार करता हूँ तो मेरे शरीर में मुझे कुछ उपद्रव दिखाई देता है, मुझे नींद अच्छे से नहीं आती है, मेरे को एसिडिटी, जलन फीलिंग होती है, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ। तो ये असत्य है। तो सिर्फ सच बोलना ही नहीं है, सच को समझना भी है। तथ्यों को जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हम लोग को तथ्यों को मानना, ये सत्य है। कहीं भ्रम की स्थिति नहीं रह जाए। फिर आता है अस्तेय।
अस्ते यानी कि हम लोग चोरी की हमारी जो मंशा है, यानी किसी व्यक्ति का कोई सामान है, मैं उसको चाहता हूं कि वो मेरा हो जाए, यह भी चोरी है। स्पष्ट चोरी नहीं है। कोई व्यक्ति है, वो उसके पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, आपके मन में इच्छा आ रही है कि यार ये गाड़ी मेरी हो जाए, और जब ये इच्छा आती है तो कहीं ना कहीं आपके मन में चोरी की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। तो किसी भी चीज को प्राप्त करना है, पुरुषार्थ करके प्राप्त करना है, यह मेरा भाव होना चाहिए। इसको अस्तेय कहते हैं। छीना झपटी करके, चोरी करके, जबरदस्ती मुझे किसी से कोई चीज नहीं लेनी है, बेईमानी नहीं करनी है। फिर चौथा आता है ब्रह्मचर्य, यानी कि अपनी जो शक्तियां हैं, मेरी जो पौरुष शक्ति है, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसका संचारण करना है, उसको रोक करके रखना है अपने पास, इंद्रियों पर संयम रखना है, भौतिक चीजों में नहीं फंसना है। इसको हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं। पांचवा और आखिरी जो हम लोग का वो जो रह जाता है, मेरा दायित्व है समाज के प्रति, वह अपरिग्रह है। आवश्यकता से ज्यादा चीजों का इकट्ठा नहीं करना, संग्रहण नहीं करना। मेरी आवश्यकता एक गाड़ी से हो सकती है, लेकिन मेरी इच्छा है मेरे पास फॉर्च्यूनर भी होनी चाहिए, मेरे पास एंडेवर होनी चाहिए, वाइफ के लिए जो है वो डस्टर गाड़ी होनी चाहिए, बच्चों को छोड़ने के लिए अलग गाड़ी होनी चाहिए। तो ये अपरिग्रह से विपरीत है। तो हम लोगों को अधिक चीज़ों का विग्रह नहीं करना है, हमें अपनी ज़रूरतों का संकुचन करना है। तो ये हम लोग के यम के 5 हिस्से थे जो हम लोग को जिसका पालन करना है। दूसरी चीज़ जो हम लोग की है, जिसको हम लोग बोलते हैं योग में दूसरा जो अंग है, वो है नियम। नियम अर्थात जीवन के अंदर कोई भी एक चीज़ जो आपको लगती है कि आपके लिए सरल है, आप उसको अपना डेली रूटीन बना लीजिए। मान लीजिए आप घर से निकलते हैं, आप घर से अपने कुछ भी लेकर के, जो शायद रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। अब आज के काल में तो आप कोविड काल में आप देखेंगे बहुत सारे आपको भूखे बेचारे ऐसे गरीब लोग जिन्होंने शायद हो सकता है 2-3 दिन से खाना नहीं खाया हो, आपको मिल जाए तो आप उन लोगों को कुछ खाने के लिए दे दीजिए, एक खाने का पैकेट बना करके ले जाइए, रोज़ का नियम बना लीजिए। परंतु वह नियम सेकेंडरी है, वह बाद की बात है। उससे पहले भी हमारे कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम है शौच। शौच यानी शरीर की सफाई, मन की सफाई, समाज की सफाई। तो वो जो शौच है, शौच ये नहीं है कि आप सिर्फ सुबह टॉयलेट जाइए, आप फ्रेश होइए, ये शौच हो गया, नहीं। शौच का अर्थ है कि पहले तो मैं अपने शरीर की शुद्धि करूं, फिर उसके बाद भगवान नाम से, उस ईश्वर का नाम लेकर के मन की शुद्धि करूं, फिर उसके बाद अगर बाहर निकलता हूं, कहीं कूड़ा करकट रखा हुआ है, गंदगी है, तो उसको यदि हो सके तो साफ सफाई के लिए उसकी जिम्मेदारी लूं। तो ये सब शौच है, सफाई करनी है। फिर इसके बाद आता है संतोष। संतोष अर्थात कि मैं जो चीज़ मुझे मिल गई है उसी चीज़ के अंदर मुझे संतुष्ट हो जाना है। और किसी की कोई वस्तु मैं देख लूं और देख करके मेरे अंदर एक प्रबल इच्छा हो कि यार मेरे पास नहीं है, तो उस प्रकार की जो इच्छा है वो मेरे नियम को तोड़ देती है। तीसरा आता है तप। अब अगर तप की बात करूं तो मैं समझता हूं कि अपने आप को, आप अपने शरीर को, अपने मन को जबरदस्ती जब किसी काम को जो सच्चा है, अच्छा है, किसी के हित में है, करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें, तो वही हम लोगों का तप है। योग भी एक तप है। ये शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर की शुद्धता के लिए हम लोग योग के माध्यम से जो तपस्या करते हैं वो हमारे उस परमपिता परमात्मा को इस मंदिर में हमसे एकाकार करने के लिए मजबूर कर देता है। तप के बाद जो अगला हिस्सा आता है वो होता है स्वाध्याय। स्व अध्ययन, अपने खुद का अध्ययन करना, अपने शरीर में कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, कौन सी चीज़ है
जो शायद मेरे शरीर के लिए हितकारी है। कितने घंटे मुझे कम से कम सोना चाहिए, कितने घंटे मुझे काम करना चाहिए, ये काम मैं कर रहा हूँ इससे किसको क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से जब आप चीज़ों का आकलन करने लगेंगे, एनालिसिस करने लगते हैं, तो इसको हम लोग स्वाध्याय बोलते हैं। मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, मैं खुद उसको जानने की कोशिश करूं, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं हो। और अंतिम मेरा जो दायित्व रह जाता है वो है ईश्वर प्राणिधान, यानी कि मैं उस परम शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दूं, डेडिकेट कर दूं अपने आप को। यह ईश्वर प्राणिधान है। तो ये जो मैंने अभी 5 आप लोगों को आपके व्यक्तिगत दायित्व बताए हैं, इससे पहले मैंने आपको जो यम बताए थे वो आपके सामाजिक दायित्व थे, और जो नियम है आपके वो आपके खुद के प्रति आपके व्यक्तिगत दायित्व हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोगों ने योग के बेसिक्स को जानते हुए अष्टांग योग में यम और नियम, इन 2 चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। आज के लिए मैं यहीं पर विराम दूंगा, और अगले सेशन के अंदर हम लोग बाकी जो हमारे योग के अंग हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और उससे आगे के आने वाले हमारे जो लेक्चर सेशंस होंगे उसमें हम लोग योग शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर जो स्टिफनेस आ गई है, जो कमियां आ गई हैं, उन कमियों को हम लोग ठीक कर सकें। तो आज के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मेरे भाइयों का मेरे साथ प्रेम बना रहे, और मैं हर किसी व्यक्ति के लिए, मैं उसके स्वास्थ्य के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, ऐसी ईश्वर मुझे शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो एक बार पुनः मैं कल्याण मंत्र के साथ आज फिर समापन करूँगा अपने इस सेशन का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। और मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग एक बार जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को, सभी को आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें, और इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।